प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जी हाँ साथियों, चाहे आप लेवल 1 से तैयारी करो चाहे लेवल 2 से, दोनों के लिए आपके लिए ये क्लास उपयोगी होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास में राजस्थान जी के, जी हाँ, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करने को जा रहे हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, वागड़ का गांधी एवं आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? राम नारायण चौधरी, भोगीलाल पांड्या, गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा। जी हाँ, वागड़ का गांधी एवं आदिवासियों का जो मसीहा है वह तो साथियों हम किसे कहते हैं? बिल्कुल भोगीलाल पंड्या को कहते हैं। जी हाँ, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है ना, वह भी भोगीलाल पंड्या के द्वारा ही की गई है। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, आदिवासियों का मसीहा भी नहीं कहते हैं और वागड़ का गांधी भी कहते हैं। सभ्यता और नदी से असुमेलित युग में कौन सा है? जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें नगरी सभ्यता साथियों बेड़स नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। जोधपुरा लूणी की नहीं है, बिल्कुल गलत है। रंग महल सरस्वती के, बिल्कुल सही है। बालाथल बेड़स के, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका सही रहेगा, क्योंकि आपका सही नहीं है साथियों, जोधपुरा लूणी नदी के किनारे नहीं है। बिल्कुल साथियों, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? आहड़, गणेश्वर, बागोर, कालीबंगा। जी हाँ, पशुपालन के जो प्राचीनतम में प्रमाण मिले हैं राजस्थान से, वह कहाँ से मिले बताओ? बिल्कुल बागोर भीलवाड़ा से मिले हैं। बागोर कहाँ पर है साथियों? भीलवाड़ा में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है, सही रहेगा। अनाज रखने के बड़े मृद भांडे जिन्हें गोरे एवं कोठे, जी हाँ, कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? जी हाँ, गोरे कोट जो है वह यहाँ पर से प्राप्त हुए हैं, बताओ? जोधपुरा, ओजियाना, आहड़, कालीबंगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बिल्कुल राइट आंसर आपका रहेगा आहड़। जी हाँ, आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर में है। जी हाँ, आहड़ उदयपुर से प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है, सही रहेगा। अचलदास खिंचीरी वचनिका से मुख्यतः कहाँ का इतिहास ज्ञात होता है, प्राप्त होता है? जो अचलदास खिंची की वचनिका है उसके अंदर साथियों कहाँ का इतिहास देखने को मिलता है? बिल्कुल साथियों बताओ फटाफट है। आमेर का, गागरोन का, सिवाना का, मारवाड़ का। बिल्कुल साथियों, सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप यहाँ पर बता दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर जो है ना वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साथियों। गागरोन का इतिहास क्या होता है? प्राप्त होता है अचलदास खिंचीरी वचनिका से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहाँ पर। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? अत्रि कवि, सोमदेव, नापा, जेता। बिल्कुल कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो रचयिता है ना वह कौन थे? बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा अत्रि कवि थे। कौन थे? अत्रि कवि। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही रहेगा। किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है? जी हां, ताम्रवती नाम से कौन सी सभ्यता को जानते हैं? आहड़, बेग, कालीबंगा, गणेश्वर। जी हाँ, आहड़ को जानते हैं। ताम्रवती नाम से किसे जानते हैं? आहड़ को जानते हैं। और ताम्रवती नगरी जो है ना साथियों, जननी, जी हाँ, ताम्रवती सभ्यताओं की जननी जो है वह गणेश्वर सभ्यता को जानते हैं, जो नीम का थाना सीकर के अंतर आपकी कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है। बिल्कुल, कालीबंगा सभ्यता अपनी घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई और गणेश्वर सभ्यता साथियों अपनी कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही रहेगा। गणेश्वर सभ्यता के अवशेषण चिन्ह उपस्थित हैं। आहड़, सिंधु, कांतली, सरस्वती।
जी हाँ, कहां पर है साथियों? कांतली नदी के पास में है। जी हाँ, कांतली नदी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही रहेगा। अभी अभी बताया था ना, बिल्कुल साथियों। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? बेराट के अंदर कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? सरस्वती सभ्यता, बनास सभ्यता, मौर्यकालीन सभ्यता, वैदिक सभ्यता। बेराट में सभ्यता की बात करें अवशेष की, तो साथियों सही रहेगा, मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, बिल्कुल बेराट से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। जी हां, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? आहड़, बाला, बेराट, कालीबंगा। बीजक की पहाड़ी तो साथियों कालीबंगा सभ्यता से संबंध रखती है। कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हां, अगला क्वेश्चन है, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित हैं? कालीबंगा सभ्यता, बेराट सभ्यता, या फिर आहड़ सभ्यता, या फिर गणेश्वर सभ्यता। बताओ रे साथियों, सही आंसर आपका यहां पर है क्या देखने को मिल जाएगा? जी हाँ, राइट आंसर जो है वह आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, बेराट सभ्यता, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के रूप में। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए 12 नंबर कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग में कौन सा है, पहचान कीजिए। जी हाँ, असुमेलित कौन सा है, इनमें से आप फटाफट से आप बता दीजिए साथियों। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, हम यहाँ पर बात करें ना, बिल्कुल आपने देख लिया है क्या? बिल्कुल साथियों, हम यहाँ पर बात करें बांसवाड़ा का, जो बांसवाड़ा ना, उसका 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात है, बिल्कुल सही है साथियों। जैसलमेर न्यूनतम शहरी साक्षरता, बिल्कुल सही है। झुंझुनू न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता, ये साथियों न्यूनतम नहीं है यहाँ की, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। नागौर न्यूनतम शहरी साक्षरता, बिल्कुल सही है। ये दोनों आपके क्या है साथियों, आपके तीनों सही हैं, परंतु परंतु जो ऑप्शन नंबर सी वाला है, झुंझुनू वाला, वह आपका गलत है। इस कारण यही आपका सही रहेगा, क्योंकि असुमिलित युग में पहचानना था, तो ये आपका असुमिलित है, गलत है साथियों। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है साथियों। जी हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में 100 से कम जनसंख्या घनत्व था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 3 जिलों का जो जनसंख्या घनत्व है वह आपका 100 से कम था। सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो आपका जैसलमेर का है, मात्र 17 है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है, 595। ये बात भी ध्यान में आपको रखना है। तो आपसे पूछ रहा है कि 100 से कम, जी हाँ, 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जो 3 जिले हैं उनका आपको नाम बताना है, सही कौन सा रहेगा? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। बिल्कुल जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जो ऑप्शन नंबर बी है वह आपका यहां पर क्या रहेगा, सही रहेगा। बिल्कुल साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए साथियों। जी हां, अगला क्वेश्चन है कि एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? जसवंत सिंह, उमेद सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, हनुमंत सिंह। जी हाँ साथियों, सही आंसर क्या रहेगा, आप फटाफट यहां पर बता दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हाँ, राइट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर होने वाला है, हनुमंत सिंह है। हनुमंत सिंह मिलना चाहता था पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। कहाँ का आपका नरेश था, मतलब कि कहाँ का शासक था? बिल्कुल मारवाड़ का, बिल्कुल साथियों। भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया था? जी हाँ, पंडित सत्यनारायण राव समिति, शंकर राव देव समिति, एनईवी गोडगिल समिति, के एम मुंशी समिति। बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, शंकर राव देव समिति की सिफारिश के ऊपर साथियों क्या किया गया था, मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया गया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहाँ पर। विले पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। बिल्कुल कोटा के महाराव भीम सिंह, बूंदी के महाराव बहादुर सिंह, अलवर के महाराजा तेज सिंह ने, बांसवाड़ा के महाराजा चंद्रवीर सिंह ने।
जी हाँ, बांसवाड़ा के महाराजा चंद्रवीर सिंह ने यह कहावत की थी, मतलब कि यह बात कही थी कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। जी हाँ साथियों, समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी वह कौन सी समिति है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, यह आपकी समिति नहीं होती तो राजस्थान आज लाडलो राजस्थान की राजधानी जयपुर नहीं होती। बिल्कुल साथियों, शंकर राव समिति, सत्यनारायण राव समिति, वीपी मेनन समिति, के एम मुंशी समिति, बताओ रे साथियों। बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 17 नंबर का। जी हां, सत्यनारायण राव समिति। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। राजस्थान में राजप्रमुख का पद कब समाप्त किया? जी हां, राजप्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का नया पद सृजित किया गया और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह। यह पद जो है यह समाप्त कब किया गया? बिल्कुल साथियों, कब किया गया? बिल्कुल राइट रहेगा 1 नवंबर 1956 को। जी हां, 1 नवंबर 1956 को राजप्रमुख का पद समाप्त कर दिया और नया पद जो सृजित किया गया वह राज्यपाल का पद सृजित किया गया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे? लाडलो, नहीं थे। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक ही मुख्यमंत्री रहे हैं ऐसे। भैरों सिंह शेखावत, बरकतुल्ला खान, अशोक गहलोत, जगन्नाथ पहाड़िया। बिल्कुल भैरों सिंह शेखावत रहे हैं। भैरों सिंह शेखावत ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? जी हां बताओ। सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय, जिला फोरम, जिलाधीश। जी हां बिल्कुल साथियों, कौन करता है? जिला फोरम करता है। जिला फोरम ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका सही रहेगा साथियों। जी हां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? जी हां, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है उसके अंदर साथियों मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? जी हां, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 350। बिल्कुल साथियों, अनुच्छेद 164 के अंतर्गत बिल्कुल साथियों मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट रहेगा। राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के राज्य प्रावधान को लिया गया है कहां से? कौन से देश से लिया गया बताओ। स्विट्जरलैंड से, आयरलैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से। जी हां, कनाडा से लिया गया है। कनाडा ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जी हां, जिला आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है बताओ। पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर निगम, जिला कलेक्टर, सीईओ, जिला परिषद। बिल्कुल साथियों, सही आंसर जो है 23 नंबर का वह आपका यहां पर राइट होने वाला है साथियों। जिला कलेक्टर कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। जी हां, ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका राइट होने वाला है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा, राजस्थान के मुख्य सचिव के द्वारा, राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा या फिर राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। बताओ किसके द्वारा किया जा सकता है? फटाफट से आप बता दीजिए साथियों। जी हां, जी हां बिल्कुल साथियों, राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक इकाई है, विधिक इकाई है या फिर सलाहकारी निकाय है? बिल्कुल क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग जो है ना वह साथियों संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। जी हां,
मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है साथियों, बस आपको तो तैयारी में जुटे रहना है। अवश्य हम 101% सिलेक्शन लेकर रहेंगे बिल्कुल साथियों। ज़्यादा समय हम जाया नहीं करेंगे, इसी के साथ हम फटाफट आगे बढ़ेंगे लाडलो। जी हाँ, राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष, 26 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष। जी हाँ, राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए साथियों न्यूनतम जो आयु है वह आपकी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं साथियों? बिल्कुल सही आंसर क्या रहेगा यहां पर बताओ? टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, जय नारायण व्यास, हरिदेव जोशी। बिल्कुल साथियों बताओ। सही रहेगा यहां पर मोहनलाल सुखाड़िया जी, सर्वाधिक समय तक। जी हां, मोहनलाल सुखाड़िया को राजस्थान के लाडलो, जी हां बिल्कुल, वर्तमान राजस्थान के निर्माता कहा जाता है। जी हां, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया को कहते हैं। इन्होंने लाडलो मुख्यमंत्री पद के लिए 4 बार शपथ ली है। जी हां, सर्वाधिक बार शपथ लेने वाले जो मुख्यमंत्री हैं वह मोहनलाल सुखाड़िया हैं। इनका कार्यकाल भी लगभग 17 वर्ष का रहा है। जो साथियों अब तक जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनमें सर्वाधिक आपका क्या है? शासनकाल है, या फिर लाडलो हम बात करें समय काल है बिल्कुल साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? जी हां, राज्य के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, संसद को, राष्ट्रपति को। राज्यपाल जो होता है वह अपना जो त्यागपत्र है वह राष्ट्रपति को देता है। जी हां, राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की, और अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही रहेगा। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के सम्मान है। ये शब्द किसके हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन छपेगा साथियों, 101% ये क्वेश्चन छपेगा बिल्कुल। श्री प्रकाश, सरोजनी नायडू, धर्मवीर, जीडी तापासे। जी हाँ, सरोजनी नायडू, ये आपके जो शब्द हैं ये आपके क्या हैं साथियों? सरोजनी नायडू के हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। संविधानीय कार्यपालिका यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है, केंद्र सरकार के परामर्श से। बिल्कुल साथियों सही आंसर रहेगा, यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। राजस्थान के राज्यपाल में निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? जी हाँ, इनमें से 3 शक्तियां तो राजस्थान के राज्यपाल में निहित है, परंतु एक नहीं है, उसी की पहचान करनी है। विधानसभा को स्थगित करना यह शक्ति नहीं है साथियों। विधानसभा के स्त्रावसान की बिल्कुल ये शक्ति प्राप्त है। विधानसभा को आहूत करने की यह भी शक्ति प्राप्त है। विधानसभा का विघटन करने की यह भी शक्ति प्राप्त है, परंतु स्थगित करने की जो शक्ति है वह साथियों राज्यपाल के पास नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। राजस्थान के जो राज्यपाल है ना वह कुलाधिपति होते हैं, किसके? सभी राज्य विश्वविद्यालयों के। जी हाँ, सभी राज्य के अंदर जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलाधिपति होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब तो नाम भी चेंज कर दिया गया, कुलगुरु कर दिया गया, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल साथियों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 164। जी हाँ, अनुच्छेद 153 के अंदर यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ, राजस्थान में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन थे? जी हाँ, 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है बिल्कुल साथियों। 1967,
1977, 1980 और 1992। जी हाँ, 4 बार आपका राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सर्वाधिक लंबा जो आपका राष्ट्रपति शासन था वह 1992 में लगा, लगभग 1 साल के लिए, और सबसे कम जो आपका शासनकाल है वह 1967 में लगा था। ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल यहां पर बात की जा रही कि राजस्थान के में आखिरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था 1992-93 के अंदर, उस समय साथियों राज्यपाल कौन थे? तो नाम आएगा साथियों एम चेन्ना रेड्डी का। बिल्कुल एम चेन्ना रेड्डी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? अभी भी तो बताया था 4 बार लागू हो चुका है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। बिल्कुल साथियों, संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या होता है? दायित्व, कर्तव्य, विशेषाधिकार, अधिकार। जी हां, कर्तव्य होता है, दायित्व नहीं होता, कर्तव्य होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। संविधान का अनुच्छेद 164 के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है निर्वाचित, चयनित, मनोनीत, नियुक्त। जी हां, क्या होता है साथियों? बिल्कुल नियुक्त होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी में आपका बिल्कुल दे रखा है। जी हां, राजस्थान के पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री कौन थे साथियों? जी हां, कौन थे बताओ, सही आंसर क्या रहेगा आपका? जी हाँ, राइट आंसर जो है ना वह आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, जगन्नाथ पहाड़िया थे। कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक रहेगा यहां पर। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यह बात तो आप बता ही सकते हो। बिल्कुल सही रहेगा आपका हीरालाल शास्त्री जी। हीरालाल शास्त्री जी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? जी हां, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो नाम आएगा टीकाराम पालीवाल का। जी हां, निर्वाचित की बात करें तो टीकाराम पालीवाल, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, हार कर मत बैठो अभी बहुत आगे जाना है, जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का नहीं कुछ भी, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। अरे लाडलो, सिलेक्शन तो लेना ही है। बिल्कुल अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा रखना है, अपनी मेहनत के ऊपर लाडलो क्या रखना है? विश्वास रखना है। तभी साथियों मंजिल पर पहुंच पाओगे, सिलेक्शन ले पाओगे। बिल्कुल एक सीट आपको चाहिए। बिल्कुल लेवल 1 मैं बात करूं लेवल 1 की, तो लेवल 1 के लिए तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी होने वाली है। लगभग 5000 वैकेंसी है। बहुत बढ़िया वैकेंसी। आप सोच रहे हो कि बहुत कम है, बिल्कुल नहीं साथियों, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। और उसके बाद हम बात करें लेवल 2, आपके लिए भी साथियों बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, वो भी साइंस मैथ वालों के तो ज्यादा, क्योंकि लगभग 1000 वैकेंसी आपके लिए देखने को मिल रही है। बिल्कुल साथियों, और जो आपकी एसएसटी हो गई, संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, उनके अंदर 150-200 आपकी वैकेंसीज हैं। परंतु साथियों आपको घबराना नहीं है। इस वैकेंसी आपकी जो एग्जाम है इसके बाद लाडलो जल्दी आपकी एक रीट और कराई जाएगी, कंडक्ट है, उसके अंदर ज्यादा जो वैकेंसी है वह आपकी देखने को मिलने वाली है। परंतु आपको घबराना नहीं है, तैयारी करने वाले तो इसके अंदर भी सिलेक्शन लेने वाले हैं। आप देख सकते हो 4th ग्रेड की एग्जाम आपने दी होगी, या फिर दोस्तों आप साथी गण आपने दी होगी। बिल्कुल आपको पता चल रहा है कि साथियों कंपटीशन जो है इतना हाई नहीं है। तो कंपटीशन को लाडलो फाइट करना है तो आपको क्या करना, तैयारी में जुट जाना है। क्योंकि फॉर्मों की संख्या को आप देख रहे हो ना कि फॉर्म इतने आए हैं। अरे फॉर्मों की संख्या को देखते हुए साथियों सिलेक्शन नहीं लिया जाता, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखते हुए, मेहनत करते हुए सिलेक्शन लिया जाता है। ऐसे ही लाडलो सिलेक्शन नहीं लिया जाता। बिल्कुल अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर भी नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा, और क्लास को लाइक और शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमेशा सुबह 9 बजे आपके लिए क्लास देखने को मिलती है। बिल्कुल पहली बार मैंने क्लास को लाइक और शेयर करने के लिए बोला है क्लास के अंत में, क्योंकि नहीं तो मैं 2 बार या 1 बार तो बोलता ही बोलता हूं, परंतु क्लास के शुरू में मैंने नहीं बोला। मैं सोचा कि डिस्टर्ब हो जाएंगे, परंतु अब तो आपको कर देना है चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल साथियों, निम्नलिखित में से किसने मुख्यमंत्री पद पर मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों रूप में मुख्यमंत्री का पद संभाला? बिल्कुल साथियों, टीकाराम शास्त्री, सी एस वेंकटाचार्य, टीकाराम पालीवाल, जय नारायण व्यास। जी हां, जय नारायण व्यास, ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हां, राजस्थान राज्य के कौन उप मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहा या नहीं रहे हैं? जी हां बताओ साथियों। हम यहां पर बात करें साथियों, कमला बेनीवाल रही है,
हरिशंकर भाबड़ा रहे हैं, सचिन पायलट रहे हैं, परंतु पूनम चंद बिश्नोई नहीं रहे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन है 3 या 3 बार से अधिक राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बना है। मोहनलाल सुखड़िया बने चुके हैं, 4 बार बन चुके हैं। बिल्कुल साथियों। उसके बाद हम बात करें, जयनारायण व्यास नहीं बने, अशोक गहलोत बन चुके हैं, भैरव सिंह शेखावत भी बन चुके हैं 3 या 3 बार से ज्यादा। बिल्कुल साथियों, ये 3-3 बार हैं और मोहनलाल सुखड़िया 4 बार है। जयनारायण व्यास लाडलो आपके 3 या 3 से ज्यादा नहीं बने हैं, इस कारण ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। बिल्कुल। राजस्थान के एकीकरण के बाद राजस्थान का दूसरा राज्यपाल कौन था? जी हां, दूसरे राज्यपाल की बात हो रही है। पहला तो राज्यपाल तो आपका कौन था? बिल्कुल गुरुमुख निहाल सिंह थे। और दूसरे की बात करें तो सही रहेगा आपका डॉक्टर संपूर्णानंद। जी हां, कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद आपके राजस्थान के दूसरे राज्यपाल रह चुके हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? अभी अभी तो बताया है साथियों, गुरुमुख निहाल सिंह थे। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? शारदा मुखर्जी, विजय लक्ष्मी पंडित, मार्गरेट अल्वा, सरोजनी नायडू। जी हां, कौन थी? सरोजनी नायडू थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान की विधानसभा के स्पीकर के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला थी? जी हां, संतोष अहलावत, यशोदा देवी, सुमित्रा सिंह, कमला बेनीवाल। जी हां, कौन थी? फटाफट से आप बता दीजिए साथियों। जी हां, सुमित्रा सिंह थी। कौन थी? सुमित्रा सिंह। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? शारदा भार्गव, यशोदा देवी, गिरिजा व्यास, गायत्री देवी। जी हां, बिल्कुल साथियों, कौन थी? आपकी गायत्री देवी थी। गायत्री देवी ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? जी हां, पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो नाम आएगा साथियों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। जहां मुख्यमंत्री की बात करें तो आपका नाम आएगा साथियों, क्या आएगा? बिल्कुल वसुंधरा राजे सिंधिया आएगा। और राज्यपाल की बात करें तो नाम आएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का, क्योंकि यही आपकी पहली एवं आखिरी साथियों अभी तक वर्तमान तक बात करें तो महिला राज्यपाल रह चुकी है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। राज्यपाल की मृत्यु या इस्तीफे या हटाने के मामले में राज्यपाल के रूप में कौन कार्य करता है? मुख्य सचिव, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। जी हां, राज्यपाल की मृत्यु हो जाए, इस्तीफा दे दें या फिर उन्हें हटा दिया जाए तो उनकी जगह दूसरा राज्यपाल नियुक्त न किया जाए, उस समय तक साथियों जो कार्यभार होता है वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा संभाला जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास जो है वह आपको देखने को मिलेगी साथियों कल सुबह 9 बजे। तब तक अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से जुटे रहिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।